केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के 5वें चरण का ऐलान कर दिया है और इस बार लॉकडाउन 2 या 3 सप्ताह का नहीं, पूरे 1 महीने के लिए लगाया गया है। लॉकडाउन का 5वां चरण 1 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। पहली बार एक साथ इतने लंबे लॉकडाउन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। लॉकडाउन 5 की गाइडलाइंस भी सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में अभी भी सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी, लेकिन इसके बाहर वाले क्षेत्रों में छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक 1 जून से लॉकडाउन 5 का आगाज। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट 8 जून से खुलेंगे। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत होगी। सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो प्रतिबंध था वो खत्म कर दिया गया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में भी जा सकते हैं। कई राज्य चाह रहे थे मॉल भी खोले जाएं, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। जुलाई में राज्य इस पर फैसला लेंगे। गौरतलब है कि लॉकडाउन के 5वें चरण के ऐलान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई दौर की बातचीत हुई। पीएम ने इसे लेकर पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी की थी। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। आपको बता दें, स्वास्थ्य मुसीबत को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन का चौथा चरण का कल 31 मई को आखिरी दिन है। चौथा लॉकडाउन 18 मई से 31 मई तक के लिए लगाया गया था। इससे पहले 25 मार्च से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 3 मई और 4 मई से 17 मई तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया। मौजूदा स्वास्थ्य हालात के बीच आज बीजेपी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनता से मुखातिब हुए। इस बार प्रधानमंत्री टीवी या रेडियो पर नहीं आए, बल्कि उन्होंने जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया था, जब जनता ने पूर्ण बहुमत की बीजेपी सरकार को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी थी। पीएम मोदी के पत्र की अहम बातों पर नजर डालें तो पीएम मोदी ने कहा, अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर CAA, ये निर्णय खास रहे। ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसलों और बदलावों ने देश की विकास यात्रा को नई गति और नए लक्ष्य दिए हैं। पहली बार अन्नदाता, छोटे कामगार, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के साथियों के लिए 60 साल की आयु के बाद 3000 रुपए नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई। मौजूदा मुसीबत में दुनिया को शक था कि भारत में ये मुसीबत तेजी से फैलेगी, लेकिन दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर मौजूदा मुसीबत का सामना कर रहे योद्धाओं के सम्मान और पूर्णबंदी के दौरान जनता ने दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। इस मुसीबत में श्रमिक, प्रवासी कामगार, उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले लोग आदि ने कष्ट सहा है। उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मौजूदा मुसीबत में भारत ने अपनी एकजुटता से दुनिया को अचंभित किया, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी कई मिसाल कायम करेंगे। समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, अपने बलबूते पर चलना होगा। इसका एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पत्र के जरिए जनता को न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, बल्कि भविष्य के भारत के सुनहरे सपने भी दिखाए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जनता के इन सपनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज देश के साथ पत्र संवाद साधा, तो उस पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का बखान था। अब बीजेपी सरकार के इस 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने केंद्र को आड़े हाथों लिया है। मोदी सरकार के कार्यकाल पर बेबस लोग का नारा दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने सरकार की नाकामियों की 16 सूत्रीय सूची भी जारी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा, पीएम मोदी हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे के साथ सत्ता में आए थे। 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। CMIE मौजूदा मुसीबत के बाद बेरोजगारी दर 27.1% पहुंचने का अनुमान जता रहा है। पीएम मोदी डॉलर के मुकाबले रुपया 40 रुपए करने के वादे के साथ सत्ता में आए, लेकिन 6 साल में भारतीय रुपया सबसे खराब प्रदर्शन वाली मुद्रा बन गई। मोदी सरकार के कार्यकाल में GDP का मतलब है ग्रॉसली डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, यानी लगातार गिरता प्रदर्शन। 6 सालों में देश में भटकाव की राजनीति और झूठे शोरगुल की पराकाष्ठा मोदी सरकार के कामकाज की पहचान बनी।
मोदी सरकार के कुप्रबंधन, असंवेदनशीलता ने लोगों को पीड़ा सहने को मजबूर किया। सरकार का राहत पैकेज सिर्फ जुमला है, जिसे जीडीपी का 10% बताया गया। वो पैकेज सिर्फ जीडीपी का 0.83% था। मोदी सरकार के 6 सालों में अन्नदाताओं के साथ छल हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार कृषि पर टैक्स लगाया, खाद पर 5, कीटनाशकों पर 18, ट्रैक्टर समेत कृषि उपकरणों पर 12, ट्रैक्टर टायर, ट्रांसमिशन और अन्य पार्ट्स पर 18% जीएसटी लगाया। 6 सालों में डीजल पर एक्साइज शुल्क ₹3.56 से बढ़कर ₹31.83 प्रति लीटर हो गया, यानी 800% की बढ़ोतरी। अब सरकार जहां अपनी उपलब्धियां गिनवा रही है, वहीं कांग्रेस ने सरकार की खामियां गिनवा दी है। देखना दिलचस्प होगा, स्वास्थ्य मुसीबत के बीच अपना बखान कर रही बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। मौजूदा मुसीबत के बीच सरकार की परेशानियों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सरकार जान और जहान दोनों बचाने की बात कर रही है। जान बचाने के लिए पूर्णबंदी की गई और जहान बचाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते मामले और सरकारी खजाने पर बढ़ता दबाव सरकार से बेहतर रणनीति की मांग कर रहे हैं। आंकड़ों के लिहाज से देखें, 2019-20 में राजकोषीय घाटा बढ़कर 4.6% रहा। ये 7 साल का उच्च स्तर है। 2012-13 में राजकोषीय घाटा 4.9% था। सरकार ने 3.8% घाटे का अनुमान लगाया था। 2018-19 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% था। आंकड़े बता रहे हैं कि राजकोषीय घाटा सरकार की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। दरअसल राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कर्ज लेने को मजबूर होती है और फिर ब्याज समेत चुकाती है। इसका सीधा असर जनता की जेब पर भी पड़ता है। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कई तरह के उपाय करती है, जैसे पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का फैसला भी राजकोषीय घाटे को ही कम करने के लिए लिया जाता है। दरअसल कर संग्रह कम होने की वजह से सरकार को राजकोषीय घाटा हो रहा है। अब देखना होगा कि राजकोषीय घाटा कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है और इसका जनता की जेब पर कितना असर पड़ता है।